नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। दूसरे कह रहा कि इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। पहले प्रश्न को एक लाइन में समझिए कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं और एक रोम्बस के आकार का समचतुर्भुजाकार पार्क है। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं और समचतुर्भुजाकार पार्क का एक विकर्ण दिया है। कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो पहले त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाला जाए। तो देखिए इसमें त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बराबर देखिए 96 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, बी बराबर 110 मीटर दिया हुआ है और सी बराबर 146। अब हीरोन फार्मूला का प्रयोग करना है इसमें। देखिए ए बराबर 96, बी बराबर 110 मीटर, सी बराबर 146 मीटर। तो यदि हम लोग यस की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 को 2, 6 6 12 को 2 और यहाँ पे देखिए 11 9 20, 20 10 30, 4 34 और 1 35, 352 बटा 2 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 17 दूना के 34, 2 छके 12। यस का मान 176 हो गया, एस की वैल्यू 176 हो गई। तो यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालें इसका डेल्टा तो अंडर रूट हीरोन फार्मूला लगाइए इसमें। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। देखिए ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे हीरोन फार्मूले से। तो यस की वैल्यू कितनी है 176। अब 176 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 96 और फिर देखिए यस की वैल्यू फिर 176। तो 176 माइनस बी की वैल्यू है 110 और 176 और सी की वैल्यू है 146। अब आप थोड़ा सा घटाइए इसको, देखिए तो घटाएंगे तो अंडर रूट 176, 176 यहाँ हो गया। अब यहाँ 96, 176, 6 में से 6 गया 0 और 17 में से 9 गया 8, 80। 176 में से 110 घटा देंगे तो 66 और 176 में 146 घटा देंगे तो 30 बचेगा 30। अब इसका थोड़ा फैक्टर किया जाए। देखिए 176 को हम लोग लिख सकते हैं 11 से काटें तो 11 एकम 11, 6 17, 11 छके 66। 176 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 11, 176 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 11। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 5। 66 को लिख सकते हैं 11 गुणे 6 और 30 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5। अब इसमें करने के भीतर जो संख्याएं 2 बार हैं उनको आप बाहर निकाल लीजिए। तो करने के भीतर जो संख्याएं 2 बार हैं उनको बाहर निकालेंगे तो 16 देखिए एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो 16 एक बार बाहर निकल गया। 11 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, 11 भी एक बार बाहर निकल गया। 5 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो 5 भी एक बार बाहर निकल गया और 6 भी एक बार बाहर निकल जाएगा। 6 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ। तो ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। गुणा नहीं करना, अभी काटेंगे हम लोग। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आया 16 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 6 मीटर। तो करना कुछ नहीं, देखिए ए बी सी की वैल्यू दी है, यस का मान ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हीरोन फार्मूले में रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब यही क्षेत्रफल जो त्रिभुज का है वो कह रहा है कि समचतुर्भुजाकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। जो त्रिभुज की एरिया है वो समचतुर्भुजाकार पार्क के एरिया के बराबर है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए बताएं, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इसको याद रखिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए होगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दिया है 60, समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना दिया है 60 मीटर। यहाँ पे दूसरे विकर्ण को आप x मान लेंगे तो ये समचतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 60 गुणे x। और यही क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क का भी है 16 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 6। तो यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें तो पहले तो 2 से देखिए कट जाएगा, एक बार में 30 बार में, और 30 चला जाएगा नीचे। 16 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 6 और बटा देखिए 30।
अब 6 पंजे 30 और 30 कट गया, 16 का 11 हम गुणा करेंगे, 16 एक कम, 16 को 6 से लगाए, 16 एक कम 16 एक 17, 176। यानी जो समचतुर्भुजाकार पार्क है उसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो 176 मीटर के बराबर होगा। तो इसमें कुछ चीज़ों को नोट करने वाली चीज़ है कि पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल ये याद करेंगे, हीरोन फार्मूला याद करेंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वही त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के भी क्षेत्रफल के बराबर होता है। दोनों को बराबर करके दूसरा विकर्ण निकल जाएगा 176 मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरता है। जब एक तार को मोड़ के वृत्त बनाया जाता है ऐसे, तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया घेरता है। और कह रहा है कि इसी तार को आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई बताइए, सेंटीमीटर में बताना है। अब इसी तार को एक बार रेक्टेंगल बनाया जाता है ऐसे, तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात है जब रेक्टेंगल बनाया गया तो 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। तो आयत की भुजाएं सेंटीमीटर में बताइए। तो देखिए सबसे पहले तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया तो वृत्त का क्षेत्रफल 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो पहले यहाँ से हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्षेत्रफल दिया 18,634। पाई की वैल्यू देखिए 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर बराबर 18,634। तो यदि आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो 18,634 देखिए पक्षांतर करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 देखिए नीचे आ गया। अब 22 से इसको यदि हम लोग काटते हैं तो 22 8 176, 10 86 103 हो गया। तो 22 चौक 88, 15 103 हुआ और उसके बाद से फिर 154, 22 7 154। अब ये हो गया देखिए 847 गुणे 7, 847 से गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 121 गुणे 7 गुणे 7। अब यदि हम आर की वैल्यू निकालें तो करणी में 121 गुणे 7 गुणे 7, 121 का वर्गमूल 11 और ये 7। तो त्रिज्या देखिए तार की 77 सेंटीमीटर हो गई। इतना पहले आप समझ लीजिए कि पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू 22/7 निकाल के आर स्क्वायर की वैल्यू 121 गुणे 7 गुणे 7 आ गई। तो यहाँ से यदि हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकालें तो 77 सेंटीमीटर आ गई। तो वृत्त की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लोग वृत्त की परिधि निकालें, क्योंकि ये परिधि मतलब तार की लंबाई, तो परिधि निकालेंगे तभी तार की लंबाई आएगी। तो वृत्त का सरकमफेरेंस निकालिए, वृत्त की परिधि निकालिए फिर। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, हम लोग परिधि निकालेंगे वृत्त की। तो वृत्त की परिधि देखिए 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आ गया 77। तो 7 से काट देंगे 11 बार में। अभी 11 दूना के 22, 22 हम 484, यानी वृत्त का जो सरकमफेरेंस हो गया वो 484 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त की परिधि 484 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त की परिधि 484 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसी परिधि को ही फिर आयत के रूप में मोड़ा गया है। तो यही 484 वृत्त की परिधि है। और जब इसी तार को आयत के रूप में मोड़ेंगे ना तो यही आयत का परिमाप बन जाएगा। तो आयत का परिमाप भी 484 होगा। तो आयत का परिमाप देखिए होगा कितना, भुजाओं का रेशियो 5:6 है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है ना यहाँ पे देखिए 5:6 है। तो अब लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:6 है। तो यहाँ से यदि परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होती है, यानी 6 5 11 और 2 से गुणा कर देंगे तो 22। तो देखिए आयत का जो परिमाप है वो 22 हो गया अनुपात के रूप में। 6 और 5 को जोड़ देंगे 11, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे 22 आ जाएगा। तो आयत का परिमाप यहाँ पे अनुपात में 22 आया है और यही आयत का परिमाप 484 दिया हुआ है, यानी 22 की वैल्यू 484 आ गई। 22 की वैल्यू 484, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 484 में 22 से भाग दे देंगे, 22 बार में कट गया, 1 की वैल्यू 22 हो गई। अब 1 की वैल्यू 22 तो छोटी भुजा पूछा है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22 पंजे 110,
यानी 5 की वैल्यू 110 हो जाएगी, यानी आयत की छोटी भुजा 110 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले आप क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से फिर परिधि निकालेंगे 2 पाई आर। अब यही परिधि आयत का परिमाप हो गया। तो आयत की भुजाओं का रेशियो 5:6 है, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 6 5 11, 2 से गुणा करेंगे तो परिमाप 22, और यही आयत का परिमाप वृत्त की परिधि यानी 22 की वैल्यू 484 है। तो 22 की वैल्यू 484, तो 1 की वैल्यू 22। अब आयत की छोटी भुजा पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू 22 × 110, यानी आयत की छोटी भुजा 110 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, सॉरी दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। एसएससी जीडी में या रेलवे वगैरह में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, तो अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए कह रहा कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के एक फर्श को पक्का कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का कराने के लिए वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी है। ऑप्शन है 16, 15, 20 और 60। ऑप्शन है 16, 15, 20 और 60। तो देखिए कमरे की जो लंबाई है ना वो 15 मीटर दिया हुआ है और कमरे की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर दिया हुआ है। अब इसको फर्श कराने के लिए टाइलें लगानी है, वर्गाकार टाइल लगानी है। तो कह रहा टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए 15 और 12 का SCF निकाल लेते हैं। तो SCF यदि निकालेंगे तो 15 12 का क्या हो गया, 3 हो गया भाई। 3 चौक का 12, 3 5 15, 3 ही सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है, 3 ही सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो SCF इसका जो हो जाएगा ये SCF हो जाएगा 3। तो अब जब SCF आप निकाल देंगे तो SCF 3 आ गया, तो टाइल की जो वर्गाकार टाइल की भुजा जो हो जाएगी वो 3 हो जाती है। वर्गाकार टाइल की जो भुजा यहाँ से आ जाती है, वर्गाकार टाइल की भुजा वो 3 मीटर हो गई, मतलब भुजा 3 मीटर हो गई। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले SCF निकालते हैं, जो SCF आएगी वही वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी। अब देखिए टाइलों की संख्या जब निकालेंगे ना, इसमें जब टाइलों की संख्या निकालेंगे टाइलों की, तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है 15 × 12, कमरे का क्षेत्रफल 15 × 12 और आयत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर भाग दे देंगे तो आ जाए। कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देने पे ये आ जाता है टाइलों की संख्या। तो टाइलों की जो संख्या निकालेंगे इसमें, तो 3 तिरिक मतलब ये 15 12 में 180 हो गया और 3 तिरिक का 9, 9 दूना 18, 20, यानी 20 टाइलें न्यूनतम लगेंगी। कम से कम 20 टाइल चाहिए इसमें। तो इसमें जो याद करने वाली बात यह है कि यदि ऐसे लंबाई चौड़ाई कमरे की दी हो तो दोनों का पहले SCF निकालते हैं। ये बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। SCF तो लंबाई चौड़ाई दोनों दी होगी तो कब इसका SCF निकालते हैं। तो SCF निकालेंगे तो जो भी SCF लंबाई और चौड़ाई का आता है वही वर्गाकार टाइल की भुजा होती है। तो यहाँ पे दोनों का SCF 3 आ गया, तो 3 वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी। अब टाइलों की संख्या निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देना है। टाइलों की संख्या निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देना होता है। तो ये इसका रूल है एकदम, इसको याद रखिए कि लंबाई चौड़ाई का SCF निकालेंगे, जो भी SCF आएगा वो टाइल की साइड हो जाएगी, मतलब टाइल की एक भुजा हो जाएगी वर्गाकार टाइल की। बाकी टाइलों की संख्या निकालेंगे तो कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, 20 टाइल आ जाएगी इसमें। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.7 लीटर, धारिता मतलब आयतन। तो 2 गोलार्ध मतलब अर्धगोले के आकार के पात्र हैं, उनके वॉल्यूम जो है 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गोलार्धों की धारिताएं दी हुई हैं। तो पहले गोलार्ध की धारिता देखिए, गोलार्ध जो अर्धगोले की धारिता जो होती है, आयतन जो होता है अर्धगोले का, उसको देखिए। जो अर्धगोले का पहले अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r1 क्यूब और दूसरे अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r2 क्यूब। दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। तो गोलार्धों के जो आयतन होते हैं वो 2/3 पाई r क्यूब होते हैं। तो पहले गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, दूसरे का 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r1 लगा देना, यहाँ पे r2 लगा देना, पहले का दूसरे का।
धारिताएं देखिए 2.7 और 12.5 दिया हुआ है। अब दशमलव दशमलव काट देंगे तो 27/125। अब देखिए 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो R1³ बाई R2³, ये देखिए हो गया 27/125। R1³ अपान R2³ बराबर 27/125। तो अब ये R2³ है यहाँ पे, R2³। अब R1 अपान R2 की यदि वैल्यू निकालेंगे, R1 अपान R2 की वैल्यू निकालेंगे तो घनमूल निकल जाएगा। 27 का घनमूल 3 और 125 का घनमूल 5। R1 अपान R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 27 का घनमूल 3 और 125 का घनमूल 5, तो R1 अपान R2 3/5 हो जाएगा। इसको याद रखना है। अब इसके बाद से कह रहा है कि पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोलार्ध का वक्र पृष्ठ पहले वाले का हो गया 2πr², यानी यहाँ पे 1 लगा देना है, और दूसरे का 2πr²। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है कि दोनों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है। तो पहले का 2πr1², दूसरे का 2πr2²। 2π से 2π कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखिए R1 अपान R2 पूरे का होल स्क्वायर। अब R1 अपान R2 की वैल्यू 3:5 है, तो 3:5 का होल स्क्वायर, तो 3 तिरिक के 9 और 5 × 5 = 25, 9:25 हो जाएगा। दोनों के आंतरिक वक्र पृष्ठों का अनुपात 9:25 हो जाएगा। इसमें कि दो चीज़ों का ध्यान देना है। पहले तो अर्धगोलों का आयतन सीखा आपने इस प्रश्न में कि अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है। अब भाग देने के बाद R1 अपान R2, R1³ बाई R2³ आ गया 27/125। तो R1 अपान R2 का मान आ गया, घनमूल निकालने के बाद 3:5। और फिर वक्र पृष्ठ देखा आपने कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², तो पहले का 2πr1², दूसरे का 2πr2²। 2π से 2π कट गया, R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 3 तिरिक के 9, 5 × 5 = 25। तो दोनों के आंतरिक वक्र पृष्ठों के रेशियो 9:25 हो गया। तो ये चौथा विकल्प इसका सही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।